गुज़िश्ता रोज सरदार पटेल के यौम विलादत के मौके पर उनका पुराना ख्वाब पूरा हो गया है। 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की का नया दौर भी अब शुरू हो गया है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत हुई थी और 31 अक्टूबर जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। इसी के साथ यहाँ तरक्की के नए दौर की शुरुआत हो रही है। एक हिंदुस्तान और बेस्ट हिंदुस्तान का ख्वाब देखने वाले सरदार पटेल को ये सबसे बड़ी खराज अकीदत है। सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। अब हम आपको बताते हैं यूनियन टेरिटरी बनने के साथ कश्मीर में क्या क्या बदल गया है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर का 2 हिस्सों में बंटवारा किया गया। 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बने। जम्मू कश्मीर की अपनी असेंबली होगी, लेकिन लद्दाख में असेंबली नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में जमीन के सभी मामले अब वहां की असेंबली के जेर तहत होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर मरकज का सीधा कंट्रोल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी मुलाजमीन को 7वें पे कमीशन के मुताबिक तनख्वाह मिलेगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मौजूदा जज अब कॉमन हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम करेंगे। ये हमारा निर्णय जमीन पर लकीरें खींचने के लिए नहीं है, बल्कि विश्वास की एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए किया गया सार्थक प्रारंभ है। सीनियर आईएएस ऑफिसर गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। साबिक डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. माथुर लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने अगर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला लिया है तो इसके पीछे की वजह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। आर्टिकल 370 की वजह से तरक्की के कई काम रुके थे। जम्मू कश्मीर में बदूनवानी का बोलबाला था। मरकज से रियासत की तरक्की के लिए भेजा गया पैसा लीडरान की जेब में चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की स्वाभाविक जिम्मेदारी बनता है। स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और करगिल की डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से केंद्र सरकार विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाए। सरकार का मंसूबा है जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों को इतना फरोग दिया जाए कि पूरे मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए एक मिसाल बन जाए। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी से मुतासिर रहे कश्मीर को तरक्की से ही मुतमईन किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए, लेह और लद्दाख के विकास के लिए जो कोई भी रोड़ा था वो हट गया है और मोदी जी के नेतृत्व में लेह, लद्दाख, जम्मू, कश्मीर ये पूरा क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ेगा। सरदार पटेल ने मुल्क के लिए जो ख्वाब देखा था अब वो पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर में नई सुबह सरदार पटेल को सच्ची खराज अकीदत है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज़ादी के बाद से ही कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात बनते बिगड़ते रहे। कई लड़ाइयां भी हुईं और कई समझौते भी हुए। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा अब भी पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। जो हिस्सा हिंदुस्तान के कब्जे में वो रहा, वहां 1950 की दहाई की शुरुआत में कुछ वक्त के लिए आर्टिकल 370 को जोड़ा गया। बाद में साल 1954 में इसमें 35A को भी जोड़ा गया, जिसके काफ़ी मुखालफत भी की गई थी। बीजेपी ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया भी था और 5 अगस्त को आखिरकार आर्टिकल 370 और 35A एक तारीख बन गई। यूनियन टेरिटरी मुल्क के पहले वजीर दाखिला और 560 से ज्यादा रियासतों का इंतजाम करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम विलादत के मौके पर वजूद में आई हैं।
अब मुल्क में 28 रियासत रह जाएंगी, जबकि यूनियन टेरिटरीज की तादाद 9 हो गई है। ये पहली बार है जब किसी रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। इस पर पैंथर पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे को घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने एक भद्दा मजाक किया है। आज तक किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनते हुए नहीं देखा इतिहास में। यूनियन टेरिटरीज को जो है वो स्टेट बनते हुए जरूर देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही के चलते ये साबित करना चाहती है कि वो कोई भी फैसला ले सकती है और किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। इस किस्म की हिटलर नीति को यहाँ का अवाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा सीधा और स्पष्ट पैगाम है भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार को। अब दोनों यूनियन टेरिटरीज में रणबीर कानून की जगह आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफाएं नाफिज होंगी। नए जम्मू कश्मीर में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मरकजी सरकार के जेर इंतजाम होगा, जबकि लैंड सिस्टम की देखरेख का जिम्मा चुनी हुई सरकार के तहत होगा। जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज की जबान अब उर्दू नहीं हिंदी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह में रोड़ा बने 150 से ज्यादा पुरानी रियासत के कानून खत्म हो गए। खत्म किए गए कानूनों में सबसे अहम कानून स्टेट सब्जेक्ट लॉ का खत्म किया जाना है। महाराजा के जमाने से चले आ रहे इस कानून को चंद हुक्मरानों ने आर्टिकल 370 का नकाब चढ़ाकर न सिर्फ बाहरी रियासतों से आने वाले इन्वेस्टर्स पर रोक लगाई, बल्कि अपनी ही रियासत के रहने वाले वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों, वाल्मीकि तबके और दिगर मुहाजिरीन को शहरियत देने से रोका, जिनकी तादाद आज लाखों में है। इनके बच्चों पर हायर एजुकेशन से लेकर नौकरी तक करने पर रोक लगी रही, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नए दौर का आगाज हो चुका है। इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और जो म्यूनसिपलिटी में काम करते हैं उनको भी प्रमोशन नहीं होती, वो सारी ज़िंदगी सफाई कर्मचारी ही मर जाते हैं। और अभी हमें उम्मीद है कि हमें प्रमोशन भी मिलेगी और जो बच्चे पढ़ लिख कर जो अच्छी एजुकेशन हासिल की है वो तरक्की करेंगे, आगे उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, उनकी मेरिट के हिसाब से उनको उनके हक मिलेंगे। पहले था भी नौकरी, बच्चे कई काफ़ी पढ़े हुए थे मगर नौकरी नहीं मिलती थी, झाड़ू का काम करते थे। तो जो ये तो रूल निकाला है मोदी साहब ने, बहुत अच्छा किया। हमारे बच्चे जो है अच्छे पढ़ने लिखने वाले और अच्छी नौकरी मिल सकती है इनको। ये कानून का यही फायदा होगा अगर गवर्नमेंट देगी तो, अगर नहीं गवर्नमेंट देगी तो फिर हमें तो फायदा नुकसान ही नुकसान है। नहीं, अब मिलेगा आपको इसका सारा फायदा? वो फायदा मिलेगा तो हम खुश हैं। अगर मोदी जी हमें फायदा देंगे तो आने वाले भी 5 साल के बाद भी हम उन्हीं को वोट देंगे। सर अगर नया कानून शुरू हो गया तो कुछ हमें खुशी होगी, कोई बदमाशी तो नहीं होगी। अगर जो भी कुछ देना चाहे, हम भी तो बेकार ही फिर रहे हैं। अगर जो भी हमें आप देना चाहो, कम से कम नौकरी है वही देना चाहे, तो हमारे बच्चे भी अच्छी तरीके से पल जाएंगे और अच्छी परवरिश होगी उनकी। बस यही कहना चाहता हूँ। वाल्मीकि समाज के लोगों का ये कहना है, ज़्यादातर लोगों को कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि जिस दिन की उन्हें उम्मीद थी, जिस दिन के लिए उन्होंने कई स्ट्रगल किए, कई धरने प्रदर्शन किए, वो दिन जो है आज उनको जो है नसीब हो गया। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने श्रीनगर में वाक़ई राजभवन में जीसी मुर्मू को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। मुर्मू अगले महीने 60 साल के हो जाएंगे। गुजरात से 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर मुर्मू के तकर्रुरी का वारंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने पढ़ा। बीजेपी लीडर जुगल किशोर और राज्यसभा मेंबर और PDP लीडर नजीर लावे समेत 250 से ज्यादा मेहमान तकरीब में मौजूद रहे। गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के भरोसेमंद लोगों में से एक माना जाता है। इसी वजह से उन्हें मरकजी वजारत खजाना में एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ओहदा भी सौंपा गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जब गुजरात के वज़ीर आला थे तब मुर्मू उनके चीफ सेक्रेटरी थे।
वहीं राधा कृष्ण माथुर यानी R.K. माथुर ने यूनियन टेरिटरी लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। जम्मू कश्मीर के तकसीम के बाद लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने लेह में एक सादी तकरीब में माथुर को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वहीं इस मौके पर LHSDC और बीजेपी वर्कर्स ने नाच गाकर जश्न मनाया। जम्मू में जश्न में लोग शामिल थे जो लंबे वक्त से लद्दाख के यूटी बनाए जाने का मुतालबा कर रहे थे। गांदरबल में भी नेशनल यूनिटी डे के मौके पर रन फॉर फन का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से मुनाकिद हुए रन फॉर फन के मौके पर इंतजामिया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। तो कल रन फॉर यूनिटी का इनेकाद मुल्क भर में किया गया था और रन फॉर फन का इनेकाद भी जम्मू कश्मीर में किया गया था, जहां पर तमाम अफसरान भी मौजूद रहे और लोगों ने एक साथ एकजुट एक भारत के लिए रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़ में भाग में हिस्सा लिया। और साथ ही साथ देखने वाली ख़ास बात ये रही थी कि इसमें हर उम्र के लोग हमें नज़र आए थे जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक सपना था, जो ख्वाब था कि एक सूत्र में एक धागे में पूरा हिंदुस्तान पिरोया जाए, उसी ख्वाब के पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में भी गांदरबल में भी इस तरह की एक मैराथन जो थी उसको इनेकाद किया गया था। के दिन यूनियन टेरिटरी होता है कश्मीर से आज से शुरू हो गया है। मैं इनके लिए भी मुबारकबाद देता हूं। आज के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे कश्मीर को आज के बाद नया एक जन्म होगा और एक तरक्की होगी और तरक्की की दौड़ में आज से हम शामिल होंगे। रामबन में भी मर्दे अहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं यौम वलादत कौमी यौम यकजहती के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। इस रन को रामबन के DC नाजिम जिया खान ने झंडी दिखाई। इस मौके पर मर्दे अहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की हयातो खदमात पर रोशनी डाली गई और जंग आज़ादी में उनके कुर्बानियों को याद किया गया। उधर श्रीनगर में भी CRPF की जानिब से रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। इसके ICC शुरू हुए इस रन को CRPF के IG रवि दीप सहाय और श्रीनगर के DC शाहिद इकबाल ने झंडी दिखाई। वाज़ेह हो कि मर्दे अहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर मुल्क भर में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया जाता है। पुंछ में भी कौमी यौम यकजहती धूमधाम से मनाया गया। पुंछ पुलिस की जानिब से मर्दे अहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम वलादत के मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी हिस्सा लिया। पुलिस ने मार्च पास्ट किया। इस रन को सुबह 8 बजे SSP ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कौमी एकता का पैगाम देते हुए ये रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए स्पोर्ट स्टेडियम तक पहुंची, जहां लोगों ने एकता का हलफ लिया। आखिर में DDC और SP ने रैली को सलामी दी। रन फॉर यूनिटी मनाया जा रहा है और उसी सिलसिले में पुलिस में भी हमारा एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें तमाम अफीसरान और तमाम हमारे जो बच्चे थे ये DC ऑफिस से लेके और यहाँ तक स्पोर्ट्स स्टेडियम तक हमने रन फॉर यूनिटी इनेकाद किया है और अच्छे तरीके से बच्चे यहाँ पे ग्राउंड में पहुँच गए हैं। तो सारे देश में ये आज एक किस्म का रन फॉर यूनिटी हम मना रहे हैं। आज हमारा यूटी भी बना है तो इस खुशी में सारे लोग खुश हैं और सब लोग अच्छी तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार कारोबारियों और ट्रक ड्राइवरों पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से जनूबी कश्मीर के सेब के काश्तकार खौफजदा हैं और कारोबार ठप पड़ा हुआ है। बड़े पैमाने पर सेब सड़ रहे हैं। इस बार सेब की पैदावार भी पहले के मुकाबले बेहतर हुई थी। ऐसे हालात में खौफ के साथ साथ मायूसियों ने भी काश्तकारों को घेर रखा है। इस सिलसिले में JDU के रियासती सदर GM शाहीन ने सरकार से फौरी कदम उठाने का मुतालबा किया है। का फ्रूट जो है वो कहीं ना कहीं काजीगुंड से पार नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वो लोग जो व्यापारी है वो अपना माल जो है बाकी मंडियों में बेचते, जैसे उनका
बाकी सिटी जो है कंट्री की जो है उन स्टेट्स में उनका माल पहुंचता। लेकिन कहीं ना कहीं अब ट्रैफिक की इतनी परेशानियां है कि सभी गाड़ियां जो है वहां डंप हो जाती है काजीगुंड के पास, और वहां से उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस की भी कहीं जातियां हैं और ट्रक ड्राइवर्स को जो हिरासत करने वाली बात सही नहीं है। एक बैकबोन है एप्पल इंडस्ट्री, अगर इसी को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अच्छी बात नहीं। श्रीनगर में पासपोर्ट ऑफिस में पिछले 2 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है और 8000 पासपोर्ट आम लोगों को जारी किए जा चुके हैं। साथ ही पासपोर्ट दफ्तर में हज 2020 के लिए आज़मीन हज की सहूलत के लिए काउंटर खोले गए हैं। वाज़ेह हो कि इतनी बड़ी तादाद में पासपोर्ट जारी होना एक अहम बात है। देखिए, करीब राउंड अबाउट 8000 पासपोर्ट हमने ये 2.5 महीने किए हैं। और हालांकि इंटरनेट बंद था, सब कुछ था, जैसे मुझे बाकी मीडिया के दोस्तों ने भी पूछा, मैंने उसमें यही बताया था कि पैन इंडिया है। लास्ट ईयर इसमें अमेंडमेंट हुई थी कि एनीबॉडी कैन अप्लाई एनीवेयर इन इंडिया। तो उसमें ये है कि अगर आपके पास में यहाँ आप अप्लाई नहीं कर पाते, गवर्नमेंट ने कई जगह खुले हुए हैं नेट की, आप वहाँ आके कर लें। अदरवाइज आप कहीं से भी अपने किसी दोस्त से, किसी कुलीग से, रिश्तेदार से कहीं से अप्लाई करवाएं। एक जैसे नेट बैंकिंग में OTP जनरेट होती है, ऐसे एक नंबर जनरेट होता है, आप कागज पे लिख जाए, हम उसको प्रोसेस करते हैं। सर्दियों का मौसम आ चुका है। सर्दियों में लोग वादी कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठाने और बर्फबारी के दिलकश नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर का रुख करते हैं। इस साल भी वादी में सयाहों का इंतजार हो रहा है। इंतजामिया अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर रहा है। ऊंची पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की चादर, बर्फ से लदे हुए दरख्त और बहता हुआ दरिया, अगर आपकी आंखों को सुकून पहुंचा रहे हो तो आप कश्मीर में हैं। सर्दियों के मौसम में कश्मीर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है, जिसे देखने के लिए मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से सयाह कश्मीर का रुख करते हैं। एक बार फिर से सर्दियां शुरू हो रही है और इंतजामिया उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियों में लगा है। कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं कश्मीर, ये अपने तरीके से आए, अपनी मर्जी से कश्मीर आए हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जो कि अभी हमारा विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो हमारा जो कश्मीर, गुलमर्ग, सोनमर्ग वेरी फेमस है फॉर स्की के लिए। क्रॉस कंट्री स्कीइंग, हिल स्की गुलमर्ग, सोनमर्ग में लोग जाते हैं, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, बाहर से फॉरेन कंट्री से आते हैं, और कई सालों से अभी रशियन ज़्यादा आते हैं गुलमर्ग के लिए, और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म वहाँ स्ट्रक्चर ठीक है, बिजली है, रोड ठीक है, तो ये उनका काम है, उस तैयारी के लिए देखना है। और स्पेशली वेरी इम्पोर्टेंट जो गुलमर्ग हो या कोई भी एरिया कश्मीर में हो। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे इलाकों में ट्रैकिंग के शौकीन लोग पहुंचते हैं। इस साल भी उम्मीद है कि लोग यहां पहुंचेंगे और पहले की तरह ट्रैकिंग का लुत्फ उठाएंगे। हालांकि वादी में बिजली की परेशानी भी है, जिसकी वजह से सयाहों को परेशानी उठानी पड़ती है। टूर ऑपरेटर मोहम्मद हफीज ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि बिजली की परेशानी दूर की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह वादी की सैर को पहुंच सके। मुल्क में दिवाली की छुट्टियां चल रही है, ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि लोग कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए वादी का रुख जरूर करेंगे। आर्टिकल 370 के हटने के पहले सरकार की जानिब से ऐलान किया गया था कि सयाह कश्मीर खाली कर दे। उसके बाद से रियासत में लगातार पाबंदियां नाफिज रही और धीरे धीरे उनमें रियायत दी जाती रही। सर्दियों के मौसम में कसीर तादाद में सयाह कश्मीर का रुख करते हैं। ऐसे में महकमाए सयाहत और सयाहत से जुड़े तमाम लोगों को उम्मीद है कि कश्मीर की वादी एक मर्तबा फिर से सयाहों से गुलजार नजर आएगी। श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट, जी मीडिया।
रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बेहद खास है। इसी महीने की 12 तारीख को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी। रबीउल अव्वल का चांद दिखते ही मुस्लिम इलाकों, इबादतगाहों, मस्जिदों और बस्तियों में खास रौनक देखी जा रही है। 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। जम्मू के पुंछ में भी ईद मिलादुन नबी की तैयारियां तेज हो गई हैं। इलाके के कादरियों मस्जिद में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और जश्न मिलादुन नबी का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और अमन व अमान की दुआएं मांगी। पहला दिन है, उस पे आज हमने जो यहाँ पर झंडा चढ़ाया है और झंडा कशाई करके उसके बाद यहाँ बहुत सारे महल्ले के लोग थे, बाहर से आइमा कराम भी आए हुए थे। सभी ने बैठकर दुआ की है और ये दुआ की गई अल्लाह तबारक तआला जो हमारा इस्लाम का झंडा है ये क़यामत तक बाहर रखे और इसमें जो लोगों ने हिस्सा लिया है और सभी को अल्लाह ताला सलामत रखे। और हम ये दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई मुस्लिम या कोई किसी मुश्किल मुसीबत में अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान फरमाए, आलमीन के बच्चों पे फजल करम फरमाए, हुज़ूर पाक के सदमे तमाम आलम पे अल्लाह ताला फजल करम फरमाए। आशिकान रसूल अपने अपने तरीके से जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी कादरिया मस्जिद शरीफ में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई, जहाँ पे अहले मोहल्ला और शहर और उसके मुज़ाफ़ात के जितने भी लोग थे वो तशरीफ़ लाए। हम दुआ करते हैं कि माह रबीउल नूर के महीने में तमाम आलम इस्लाम जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। हम दुआ करते हैं कि यह महीना अमन व अमान का लाए, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक यही है कि अमन रहे, अमान रहे। हम दुआ गो हैं कि इस महीने में हमसे जितने भी गुनाह हुए हैं हम अल्लाह ताला की बारगाह में रजू होकर उन गुनाहों की माफ़ी मांगे और सरकार का मिलाद बहुत ही खुशी से मनाएं।